तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दीप सर्कल में। आज हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का टॉपिक वाइज 25 VVI MCQ को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले सिलेबस में क्या है इसे, ठीक है। तो पाँचवा टॉपिक है मेरा प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध से, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है विश्व युद्ध के कारण। तो पहला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो पहला है ऑप्शन में राष्ट्रवाद, बी में साम्राज्यवाद, सी में मिलिटेरिज्म और डी में जर्मनी का उदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यूरोप में बढ़ता राष्ट्रवाद युद्ध का मूल कारण बना हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया के किस राजकुमार की हत्या से WWI शुरू हुआ। तो ऑप्शन है नेपोलियन, बी में विलियम, सी में फ्रांज फर्डिनेंड और डी में चर्चिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रांस की हत्या से ऑस्ट्रिया और सर्बिया में तनाव बढ़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल एंटेंट में कौन कौन देश थे। तो ऑप्शन है जर्मनी, इटली, जापान, बी में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, सी में अमेरिका, चीन, इटली और डी में जापान, रूस, ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ट्रिपल एंटेंट मित्र राष्ट्रों को शक्तिशाली गठबंधन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साम्राज्यवाद का अर्थ है ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, बी में विदेश नीति, सी में उपनिवेश बनाना और डी में व्यवहारिक नीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए साम्राज्यवाद में शक्तिशाली देश दूसरे पर कब्जा करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हिटलर ने किस संधि को तोड़कर युद्ध शुरू किया। तो ऑप्शन है वर्साय, बी में जिनेवा, सी में वर्सा और डी में पेरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हिटलर ने वर्साय संधि की शर्तें तोड़ी थी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला टॉपिक है परिणाम। तो क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या रहा। ऑप्शन है हिटलर का उदय, बी में राष्ट्र संघ की स्थापना, सी में UNO की स्थापना और डी में जापान की हार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए युद्ध के बाद विश्व शांति हेतु राष्ट्र संघ बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। तो ऑप्शन है ब्रिटेन का पतन, बी में UNO की स्थापना, सी में रूस का विभाजन और डी में हिटलर की जीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई। ऑप्शन है 5 लाख, बी में 2 करोड़, सी में 1 करोड़ और डी में 10 लाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुमानित 2 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हुआ। तो ऑप्शन है जीत मिली, बी में 2 भागों में बटा, सी में जापान से मिल गया और डी में UNO प्रमुख बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जर्मनी पूर्व और पश्चिम में विभाजित हो गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 भागों में बटा। अगला क्वेश्चन है युद्ध के बाद अमेरिका और रूस बने। तो ऑप्शन है मित्र, बी में दुश्मन, सी में महाशक्ति और डी में उपनिवेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोनों देश विश्व की नई महाशक्तियाँ बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला टॉपिक है प्रभाव से। तो क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संस्था बनी। तो ऑप्शन है नाटो, बी में राष्ट्र संघ, सी में यूनेस्को और डी में UNO। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए युद्ध की पुनरावृत्ति रोकने हेतु राष्ट्र संघ बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने किसको जन्म दिया। तो ऑप्शन है उपनिवेशवाद, बी में शीत युद्ध, सी में सामाजिक क्रांति और डी में लोकतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए अमेरिका रूस के बीच शीत युद्ध आरंभ होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन देश महाशक्ति बना? तो ऑप्शन है फ्रांस, बी में जर्मनी, सी में जापान और डी में अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए युद्ध के बाद अमेरिका वैश्विक शक्ति बन गया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम कहाँ गिराया गया? ऑप्शन है टोक्यो, बी में हिरोशिमा नागासाकी, सी में है क्योटो और डी में ओसाका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिराए थे, ठीक है, कहाँ कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी। तो इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख असर क्या था? तो ऑप्शन है वैश्वीकरण, बी में उपनिवेशवाद का अंत, सी में डिजिटल क्रांति और डी में औद्योगिकीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए उपनिवेशवाद कमजोर पड़ा, स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन है 1914, बी में 1945, सी में 1939 और डी में 1920। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन है 1914 से लेकर 1918, बी में 1920 से लेकर 1930 और सी में 1939 से 1945 और डी में 1900 से लेकर 1905 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यह जो युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की पार्टी थी? तो ऑप्शन कम्युनिस्ट, बी में नाजी, सी में डेमोक्रेटिक और डी में रिपब्लिकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हिटलर नाजी पार्टी का नेता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका युद्ध में कब शामिल हुआ? तो ऑप्शन 1939, बी में 1940, सी में 1941 और डी में 1945। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद तो 1941 में शामिल हो गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्ल हार्बर हमला कब हुआ? ऑप्शन है 1940, 1941, सी में 1939 और डी में 1942। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हमला किया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन था? ऑप्शन जर्मनी, बी में इटली, सी में ब्रिटेन और डी में जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद का जन्मदाता कौन था? तो ऑप्शन है हिटलर, बी में माओ, सी में मुसोलिनी और डी में चर्चिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इटली के मुसोलिनी ने फांसीवाद को जन्म दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का तानाशाह कौन था? ऑप्शन नेपोलियन, बी में चर्चिल और सी में हिटलर और डी में स्टालिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य नायक था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिटलर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1918, बी में 1920, सी में 1945 और डी में 1930। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यह संस्था प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1940, बी में 1942, सी में 1945 और डी में 1948। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 1945। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण MCQ 25 VVAI। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।